Hello everyone, welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where in this particular platform we used to have the analysis of important articles. इस पर्टिकुलर सेशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल चर्चा का विषय भी है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, अभी विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, तो यहाँ पर क्या हुआ है ऐसा। सो बेसिकली अगर आप ने न्यूज़पेपर पढ़ा हो तो मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहा होगा जहां पर दो इम्पॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 and Jammu and Kashmir Reservation Amendment Bill 2023. So these two important laws, these are related to Jammu and Kashmir. They were passed by the lower house of the parliament 6th of December को. तो क्या है ये बिल, और अब अमित शाह जी की एक स्पीच जो काफी वायरल भी हो रही है, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे जहां पर बोला जा रहा है कि पीओके इज आवर्स। तो है, अब इसके चलते हम क्या कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं पहले आपको सारी पिक्चर क्लियर करूंगी मैप के थ्रू ताकि फिर आपको ये चीजें समझ आ जाए। तो दो इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन रिगार्डिंग जम्मू एंड कश्मीर, दे वर पास्ड बाय द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो एक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अब अमेंडमेंट बिल है तो कोई एक्ट होगा जिसके अंदर अमेंडमेंट हुई है। सो इट एम्स टू अमेंड जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। और एक जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023, ये किसको अमेंड कर रहा है? ये अमेंड कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। तो एक रीऑर्गेनाइजेशन बिल है, अमेंडमेंट बिल, और एक रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है, राइट। देखो, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो ये सबको आपको पता होगा कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 का इट वाज अ वेरी सिग्निफिकेंट लॉ। इसके चलते क्या हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर जो था स्टेट, अब उसको आपने क्या किया, यू रीऑर्गेनाइज्ड इट इनटू टू सेपरेट यूटीज। एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी हो गई, एक लद्दाख हो गई, राइट। तो यहां पर अगर आप देखो मैप में, तो ये जो आपको पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है, दिस इज जम्मू एंड कश्मीर, और ये लद्दाख, ठीक है। दो यूटीज बना दी थी। अब इसमें ए बी सी, ये जो एरिया है ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसको हम पीओके बोलते हैं, जो कि हमारा है लेकिन पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये इसके बारे में मैं बात करूंगी। अब यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है एक यूटी है, लेकिन दिल्ली की तरह, जैसे दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली है, वैसे यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है। तो अब हुआ क्या है, हुआ ये है, तो मैं बात कर रही हूं इसकी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की, ये है पीओके, ठीक है, ए बी सी, और ये पूरा जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली भी है ये यूटी, ठीक है। सो 24 सीट्स हैव बीन रिजर्व्ड इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एज पीओके, क्योंकि अमित शाह जी की स्टेटमेंट रही कि पीओके हमारा है। जब पीओके हमारा है तो यहां पर हम 24 सीट्स असेंबली में, जब अब इलेक्शन होंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो जब भी होंगे तो 24 सीट्स जो है वो रिजर्व है एज फॉर बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में लूंगी ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाएं और ज्यादा अच्छे से। देखो, ये जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल है, इट वाज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा 2023 में जुलाई के अंदर। तो यहां पर जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट की मैं बात करूंगी साथ में। ओवरऑल पहले मैं आपको बता देती हूं पहले का सिनेरियो क्या था और अब क्या चेंजेस लाए जा रहे हैं। तो ये जो रीऑर्गेनाइजेशन, ये देखो यहां लिखा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, इसके चलते क्या हो रहा है, देखो पहले क्या था, JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली में 83 सीट्स थी, राइट। तो total number of seats in JNK legislative assembly was to be 83. Then ये bill it increased the total number of seats to 90. देखो यहां पर क्या किया है, ये नीचे वाला जो पार्ट है दिस इज जम्मू, और ये जो ऊपर वाला है दैट इज कश्मीर, राइट। सो जम्मू की जो 37 सीट्स थी, असेंबली तो पहले भी थी ना जब ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी, क्योंकि ये उस टाइम पे स्टेट थी, अब यूटी हो गई है, लेकिन
लेजिस्लेटिव असेंबली के हिसाब से उस टाइम पे देखें तो कुछ ऐसी सीट्स थी, लेकिन अब हमने क्या किया है, 37 सीट्स जो जम्मू की थी उसको बढ़ा के कर दिया है 43, और कश्मीर की थी 46 सीट्स, उसको बढ़ा के हमने कर दिया है 47। तो टोटल कितनी हो गई, 90 सीट्स हो गई हैं। और इसी के साथ हमने 24 सीट्स रिजर्व कर दी हैं, किसके लिए, पीओके के लिए। तो टोटल कितनी सीट्स हो गई, 114 सीट्स हो गई हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और भी जो डिसीजन लिए गए हैं वो ये हैं कि 7 सीट्स शेड्यूल कास्ट के लिए और 9 सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, इट ऑल्सो रिजर्व्स। साथ ही साथ कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए ये बिल ऐड करता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे दे मे नॉमिनेट अप टू 2 मेंबर्स। देखो पहले क्या था, 2 विमेन्स वर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द स्टेट असेंबली, एंड नाउ यहां पर बात हो रही है कि जो 2 मेंबर्स होंगे कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे। तो यहां पर एक्सप्लिसिटली बोला गया है कि जो 2 मेंबर्स होंगे वो कश्मीरी माइग्रेंट्स होंगे जिनको लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेंगे, और जिसमें से आउट ऑफ whom one of must be a women। आप समझ रहे हो बात को। तो यहां पर ये है कि 2 भी विमेन हो सकती है बट एक विमेन होनी ही चाहिए, राइट। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेट अप टू 2 members फ्रॉम द कश्मीरी माइग्रेंट कम्युनिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड वन ऑफ द नॉमिनेटेड मेंबर्स मस्ट बी अ विमेन, राइट। तो ये आपको याद में रखना है। और साथ ही साथ The bill adds कि lieutenant governor may nominate to the legislative assembly 1 member, 1 person representing 1 person from POK. So the member is representing displaced persons from Pakistan occupied Kashmir. ठीक है, बात आ गई समझ में। तो ये है इस पर्टिकुलर बिल के अंदर जो बातें करी गई हैं, राइट। तो यहां पर बेसिकली ये 2 इंपॉर्टेंट पीस ऑफ लेजिस्लेशन जो है वो लाए गए हैं। इसमें क्या कुछ हुआ है, वो जो 24 सीट्स हैं जम्मू एंड कश्मीर की, दे हैव बीन सेट रिजर्व्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, राइट। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली दीज सीट्स आर रिजर्व बिकॉज गवर्नमेंट कंसीडर्स, हम भी कंसीडर, सब कुछ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, will be a part of India. So Union Minister Amit Shah stated that these seats are reserved because government considers Pakistan occupied Kashmir to be the part of India. जम्मू की 37 सीट्स को बढ़ा के कर दिया है 43, कश्मीर रीजन की 46 सीट्स को बढ़ा के कर दिया है 47, और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो बाकी सीट्स हैं जहां पर जो नॉमिनेशंस किए जाएंगे, जैसे 2 सीट्स के लिए नॉमिनेशन किए जाएंगे, 2 ऑफ विल बी कश्मीरी माइग्रेंट्स, एससी के लिए 7 सीट्स, एसटी के लिए 9 सीट्स, और 1 पर्सन विल बी फ्रॉम पीओके, राइट, दे ऑल विल बी नॉमिनेटेड। इस पूरी स्पीच के टाइम पे अमित शाह जी ने ये भी कहा है that this bill pertains to bring justice to those against whom injustice was done। तो वो एड्रेस कर रहे हैं कश्मीरी माइग्रेंट्स को। उन्होंने कहा है एज पर फिगर्स 46,631 फैमिलीज एंड 1,57,967 पीपल वर डिस्प्लेस्ड इन देयर ओन कंट्री। ये बिल उनको राइट देता है और रिप्रेजेंटेशन भी देता है, राइट। इसी के साथ साथ जब ये स्पीच वायरल हो रही है तो वहां पर इसी टाइम पे होम मिनिस्टर ने एड्रेस किया है कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इशू जो एग्जिस्ट करता है, इट इज बिकॉज ऑफ द डिसीजंस मेड बाय जवाहरलाल नेहरू, एंड अकॉर्डिंग टू अमित शाह जी, अगर नेहरू जी ये 2 उन्होंने डिसीजंस बताए हैं अगर नहीं लिए होते तो पीओके वुड हैव बीन अ पार्ट ऑफ कश्मीर, राइट। तो ये इशू नहीं होता, राइट। तो वो कहते हैं नेहरू जी की जो मिस्टेक है उन्होंने ऐसी बताई है कि 2 मिस्टेक्स जो उन्होंने करी बेसिकली, जिसका ये इम्पैक्ट है। पहला तो ये कि जो सीज फायर हुआ, मैंने आपको मैप में जो एरिया दिखाया था, यहाँ पर अगर आपको याद हो जब वॉर हुआ था तो पाकिस्तान की आर्मी इधर आ गई थी और अब यहाँ से इंडियन आर्मी गई थी, तो इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को निकाल दिया था, हम जीत रहे थे। तो यहाँ पर वो कहते हैं अमित शाह जी कि अगर वो सीज फायर नहीं हुआ होता, इफ सीज फायर अगर वो डिले भी हो जाता 2-3 दिन के लिए, जो पीओके माइट हैव बीन द पार्ट, राइट। तो ये नहीं होता। और दूसरा, टेकिंग कश्मीरी इशू टू द यूनाइटेड नेशंस,
राइट. सो ये 2 चीजें उन्होंने सेशन में एड्रेस करी है. ये था पूरा आर्टिकल. उम्मीद करती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा. जो भी करंट में चल रहा है ये सब आपको पता होना चाहिए साथ साथ. तो शॉर्ट एंड क्रिस्प और विद फुल एनालिसिस वीडियोस हैं ताकि एक स्पैन ऑफ टाइम में आपको ये सारी चीजें फटाफट क्लियर हो जाए. राइट, मिलेंगे डीएनए सेशन में. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ signing off for today. Happy learning everyone. All the best. If you're liking these lectures, do let me know in the comment section. Do share it with your friends. Let others know about these lectures and don't forget to mark your attendance by liking the lecture. Thank you. All the best.